अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक अटक। आप देख रहे हो चैनल मुश्ताक बट्स अकेडमी। दोस्तों, आप लोगों को दिख रहा है कि थाले सजी हुई हैं, तशले सजे हुए हैं, सब सरसब्ज व शादाब हुआ है। ताज़ी ताज़ी कलियों से सलाद के पत्ते टूटे हुए हैं। आज हम अपने बर्ड्स को सलाद के पत्ते खिलाएंगे और इनकी पार्टी कराएंगे, मज़े कराएंगे, क्योंकि रमज़ान में रोज़े हम लोगों के होते हैं, इनके नहीं होते। तो आप रोज़े की हालत में बेशक थोड़ा सा तकलीफ में होते हैं, सुस्ती में होते हैं, थकावट में होते हैं, लेकिन ये याद रखा करें कि रोज़े हम पर फ़र्ज़ है, परिंदों पे फ़र्ज़ नहीं है। और अगर आप रोज़े की हालत में परिंदों की खिदमत करेंगे तो आपके रोज़े का जो सवाब है वो दुगना तिगना होता चला जाएगा। अच्छा, ये जो सलाद का पत्ता आपको दिख रहा है, आज ये पहली दफ़ा मैं अपने बर्ड्स को वो वाला सलाद का पत्ता खिलाऊंगा जो खुद मैंने काश्त किया है, जिसका बीज मैंने डाला, जिसे पानी मैंने दिया, जिसे धूप वाली जगह पे मैंने रखा, संभाल के रखा, अपने हाथों से बोया हुआ बीज, उसका फल आज मैं इन्हें खिलाऊंगा। ये मेरे पास खेत है, मैंने पूरा खेत लगा दिया, पूरा खेत तैयार हो गया है सब्जियों से। अब सब्जी परिंदा अगर खाएगा तो वो मेरे खेत की खाएगा। इसी तरह मैंने भी सोचा कि यार सलाद का पत्ता और ये चीजें खरीद कर ला के देने में सुस्ती भी होती, दुकान कौन जाएगा, गंदा होता है, साफ करो, ये करो। तो मैंने क्या सोचा, मेरे सामने एक प्लॉट खाली था, मैंने उस भाई से कांटेक्ट किया। उस भाई से कांटेक्ट करके मैंने कहा आपके प्लॉट में जंगली जड़ी बूटियां उग जाती हैं, वहां पे सांप बिच्छू फलाना डिमागा आते हैं, क्यों ना ये प्लॉट आप मेरी कस्टडी में देते हैं, मैं इसकी जंगलात कटवा दूंगा, इसकी झाड़ियां कटवा दूंगा, इसमें काश्त करूंगा, आपका प्लाट भी साफ रहेगा, महफूज भी रहेगा, मैं उसका चौकीदार भी रहूंगा। तो मैंने वहां पर बीज वगैरह डाल के वो सब्जियां जो परिंदे खाते हैं और हम लोग खाते हैं वो उगा दी, जिसमें पालक हो गया, सलाद के पत्ते हो गए, शलजम, चुकंदर, मूली, पुदीना, धनिया, सारी चीजें डाल दी। तो अब क्या होगा, अब मैं पालक भी नहीं दे सकता हूँ, मेथी भी नहीं दे सकता हूँ, सलाद का पत्ता भी नहीं दे सकता हूँ, पुदीना भी नहीं दे सकता हूँ, धनिया भी नहीं दे सकता हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अपना खेत भी दिखाता हूँ, खेत में किस तरह काट के लाया था, ये सब कुछ दिखाता हूँ, किस तरह धोया है, किस तरह काटना है, किस तरह देना है। और अब इसके बाद जब आप ये देख लेंगे कि खेत कहाँ लगा हुआ है, कैसे लगा हुआ है, क्या प्रोसेस हुआ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये खाते कितने मजे से हैं। अच्छा, तो व्यूअर्स ये देखें, ये सलाद के पत्ते लगे हुए हैं, मैं कट कर रहा हूँ। और ये बाउल भर चुका था क्योंकि माशाल्लाह बहुत अच्छी पैदावार हुई है। और मैंने बड़ी टोकरी मंगवाई तो उसमें शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैं ये सिर्फ बर्ड्स को ही नहीं दूंगा, मैंने मुर्गियाँ भी रखी हुई हैं और बाकी सलाद का पत्ता मुर्गियों को दूंगा। इस वक्त दाऊद खटक जो है उससे मैंने कैमरा पकड़ाया हुआ है और ख़ुद जो है मैं कलियाँ छाँट छाँट के कट कर रहा हूँ। बड़ी एहतियात से कर रहा हूँ ताकि कोई जड़ वड़ ना कट जाए और कोई ज़ाया ना हो जाए, क्योंकि बड़ी तकलीफ़ों से एक एक दिन गिन गिन के इस खेती को जो है ना संभाल संभाल के पहला एक्सपीरियंस किया है। और माशाल्लाह आप देखें इर्द गिर्द, अगर आपकी नज़र जहाँ तक जा रही है तो सलाद का पत्ता माशाल्लाह बहुत वाफिर मिकदार में पैदा हुए। और पीछे भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको दिख रही हैं, जिसमें लहसुन है, प्याज है, शलजम है, चुकंदर है। ये देखें, ये करीब से कैमरा मैंने किया है, ये देखें आप, ये माशाल्लाह सारा सलाद पत्ता लगा हुआ है। और ये देखें, ये दाऊद ने दूर से कैमरा पकड़ के भी दिखाया है कि उसके पापा जो हैं परिंदों के लिए खेती बाड़ी कर रहे हैं। तो अभी ये करीब आऊँगा, करीब आके आपको टोकरी में दिखेगा भी कि कितना माल आपके भाई ने इकट्ठा कर लिया। और ये सारा माल अब शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, ऊपर जाके परिंदों की पार्टी कराएंगे, मौजा कराएंगे। आप पीछे के एरिया में देख रहे होंगे, आपको काफ़ी चीज़ें लगी हुई दिख रही हैं। और ये देखें, सलाद का पत्ता चेक करें, ये मार्केटों बाज़ारों में कहाँ मिलती हैं ये हम घर के अंदर आ गए, आपको मैं खेत दिखाऊं यहाँ से। तो ये देखें, ये मैंने खेत बनाया हुआ है, इसमें पालक है, सरसों है, साग है, गाजर, मूली, नींबू, शलजम, चुकंदर, लहसुन, टमाटर, मिर्चें, सब बीज वगैरह लगाए हुए हैं। सलाद का पत्ता आपके सामने हम कहाँ से तोड़ के आएँ, तो ये इन्हें भी दिया करेंगे और जो इजाफी होगा वो मुर्गियों को भी देंगे। तो हम आ गए अपनी किचन में, तो यहाँ इसे रख देंगे। यहाँ रखने के बाद अब इसको वॉश करेंगे, वॉश करने के बाद इसके पीसीस करके हम बर्ड्स को देंगे। अच्छा, तो भाईजान हम आ गए हैं छत पर। पहले मैंने सोचा था कि किचन में इसे साफ़ करेंगे, लेकिन चूंकि रमज़ान है, रमज़ानों में आपको पता है कि किचन जो है वो इंगेज होता है, तो मुझे भगा दिया गया किचन से, कहा कि जाओ अपने ऊपर वाले महल में जाओ। तो ये हमारी नगरी है और इसकी हम हैं बादशाह। तो यहाँ आ गए और यहाँ पर मैंने एक कनेक्शन दिया है, वहाँ पर इसे वॉश करेंगे। तो ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है, ये है खुला बर्तन, इसमें हम डालेंगे। ये ऊपर देखें नल का कनेक्शन है ताकि पानी इस बर्तन में आए और हम इसे यहाँ वॉश कर सकें। तो अब जो सलाद के पत्ते हैं इन्हें इस तशले में डाल देंगे। आए हाय हाय हाय, आए हाय, मज़े मज़े भाई मज़े, माशाल्लाह माशाल्लाह।
मेहनत करने से, लगन से, नीयत से क्या नहीं होता मेरे भाइयों, सब हो जाता है। तो दोस्तों ये देखें, नल खोल दिया है, पानी आ रहा है। अब इतना पानी भरेंगे ताकि सलाद के पत्ते उसमें इस तरह से डूब जाएं। तो वैसे तो ये घर की खेती है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये केमिकल से पाक है, लेकिन उड़ने वाले छोटे छोटे कीड़े इस पे बैठते हैं, तितलियाँ बैठती हैं, उस पर बीटे कर देती होंगी, कीड़े इससे गुजरते हैं। और यहाँ पर सोसाइटी में कंस्ट्रक्शन चलती है, तो फ़िज़ा में सीमेंट के ज़र्रात मौजूद होते हैं, पाउडर होता है, वो सीमेंट वगैरह ये वो केमिकल ही होता है, वो लगता है। तो ज़रूरी यही है कि इसे एक दफ़ा वॉश कर लिया जाए, क्योंकि यहाँ बात है हमारे परिंदों की। और जब परिंदों की बात आती है तो भाइयों, बर्ड फार्मर, बर्ड कीपर, बर्ड हॉबियर कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करता बर्ड्स पे, क्योंकि एक बाइट भी उसका अगर बैक्टीरिया वाला चला गया तो बर्ड्स नुकसान में आ जाएगा और हम परेशान हो जाएंगे। आय हाय, मज़ा आ रहा है यार दोस्तों, मज़ा आ रहा है। तो रोज़ा भी है मेरा, गर्मी भी है, मेरा तो दिल चाह रहा है कि जिस तरह से ये स्विमिंग कर रही है, मैं भी किसी स्विमिंग पूल में जाके 2-4 गोते खा ही लूँ। लेकिन नहीं भाई, हमें खिदमत करनी है रोज़े की हालत में अपने बर्ड्स की। अब हम इसे वॉश करने के बाद इसके कट करेंगे बारीक बारीक ज़र्रात, ताकि हमारे परिंदों को रमज़ान के बाबरकत महीने में मेहनत ही ना करनी पड़े। वो सिर्फ यूँ चोंच से यूँ पकड़ें और सीधा उसके पोटे से लेके मैदे में खल्लास। अच्छा भाई, वॉश हो गए। अब इसे इस टोकरी में अलग कर लेंगे ताकि हम इस तशले में मौजूद पानी जो है बहा सकें, और उसके बाद इसकी कटिंग इसी तशले में इंशाल्लाह करेंगे। तशले से पानी को फेंकने के बाद ये दोबारा से ये वॉश हो चुके हैं, ठीक है। टोकरी से पानी निकल चुका था सलाद के पत्ते से, हमने तशले का पानी हटाया और सलाद के पत्ते डाल दिए। अब इसको इकट्ठा करके यानी एक रुख पे करके रोल बनाएंगे इसका, ताकि कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा कट हो। ये देखें, बारीक बारीक कीड़े की नुमा, स्नैक नुमा, बिल्कुल बारीक तिनके जैसी इसकी कटिंग कर रहे हैं। उसकी वजह ये होती है कि परिंदे को मेहनत नहीं करनी पड़ती, कम वक्त में ज़्यादा खाया जाता है। अभी आप देख रहे हैं कि कितना सा बन गया, ये देखें बिल्कुल कीमा बन गया इसका, ठीक है। लंबे लंबे स्नैक टाइप के बन गए। तो इससे ये होगा कि परिंदा जब खाएगा ना, तो जैसे ये देखें ये है पतला है, अब परिंदा इस एक को, ये देखें ये एक को ऐसे पकड़ेगा, ये ऐसे, और सीधा खा जाएगा। अच्छा दोस्तों, मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है, और जितना मुझे लगा कि आज के लिए सर्व करना काफ़ी हो जाएगा तो उतने मैंने बारीक कर लिए हैं, और बाकी मैंने काटे नहीं हैं। और उनका मैं अब ये करूँगा कि कुछ की गड्डी बनाकर फ्रिज में रख दूँगा और कुछ मुर्गियों को दूँगा, या सारे ही मुर्गियों को दूँगा क्योंकि मुर्गियाँ मेरे पास तादाद में ज़्यादा हैं। तो अब इन्हें क्या करते हैं, ट्रे के हिसाब से अलग अलग कर लेते हैं, यानी जो मिक्स जावा है, वाइट एंड ग्रे सिल्वर जिसमें है, उनके लिए अलग कर लेंगे, और फ़ॉन जावा के लिए अलग कर लेंगे। तो क्योंकि उनके काउंट ज़्यादा हैं और वो बड़ा परिंदा है तो वो ज़्यादा खाएगा, उस हिसाब से हम जावाओं की कॉलोनी में ज़्यादा डालेंगे, और रह जाएगी बात फिर फिंचों की, तो फिंचों की कॉलोनी में थोड़ा सा इसकी निस्बत कम कम डालेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये इनफ हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट डे तक चलाना नहीं होता इसको, सेम डे में ख़त्म कराना होता है। ट्रे मेरी इंगेज हैं कुछ, इसलिए 2 ट्रे तो हो गई हैं जावा वगैरह की, और ये वाली जो बर्तन, पानी के बर्तन के नीचे का हिस्सा होता है पेंदा, इसमें हम डाल देंगे फिंचों के लिए। ये फिंचों के लिए हो गया, क्योंकि फिंच का वज़न भी कम होता है और वो इस पे आराम से बैठ के एंजॉय करके खाएगी भी। तो ये माशाल्लाह क्या याद करेंगी ये चिड़ियाँ भी कि किस सखी से पाला पड़ा इनका, ज़बरदस्त हो गया माशाल्लाह। इससे ये होगा कि देखें, इन्हें गर्मी अगर लगती है ना तो अंदर ठंडक का एहसास होता है, ठंडा ठंडा ठार ठार जब जाएगा ना इनके पेट में, मैदे में, तो ये अंदर से ठंडे रहेंगे और इनमें से गर्मी को बर्दाश्त करने की ताकत आएगी। इसके अलावा सबसे अहम किरदार जो इसका होगा हाजमे के बाद, वो बच्चों की फीडिंग का होगा। जब ये नरम ग़िज़ाएँ खाते हैं तो ये जल्दी से ख़ुद भी खा लेते हैं, और जब ये अपने बच्चों को फ़ीड कराते हैं नरम ग़िज़ा, तो वो जल्दी से उन्हें भी ट्रांसफ़र कर देते हैं और फिर दोबारा से ये अपना कोटा फिल कर देते हैं। इस तरह से ये भूखे, अडल्ट पेयर भी भूखे नहीं रहते, समझ रहे, ना बच्चे भूखे रहते हैं ना अडल्ट पेयर भूखे रहते हैं। तो इससे ये फ़ायदा होता है, और हेल्दी तो रहेंगे, ज़ाहिर है, ग़िज़ा है, प्योर ग़िज़ा है, नेचुरल वेजिटेबल है। ये थोड़े पत्ते बड़े थे तो इसको आप ऐसे कर लेंगे, वरना वो इनमें से भी तोड़ तोड़ के खुद ही खा जाते हैं। ठीक है, अब आ गया मरहला सर्व करने का, तो अब इनकी कॉलोनियों में सर्व करते हैं और फिर आपको इनको खाते हुए भी दिखाएंगे इंशाल्लाह।
अच्छा तो भाई हम चलते हैं, सबसे पहली ट्रे जो है ये उठाते हैं और हम ये देते हैं मिक्स जावा की कॉलोनी में। ये हमने ताला खोला, ये हमने दरवाज़ा खोला, ये रही हमारी कॉलोनी और ये रहे हमारे परिंदे और ये रही इनकी पार्टी। चलो जी, हाय हाय, मज़े मज़े मज़े, करो करो मज़े। क्या याद करोगे, किस सखी से पाला पड़ा है तुम्हारा, इस महंगाई के दौर में खुद कम खा रहा है, तुम्हें ज़्यादा खिला रहा है। अच्छा जी, यहाँ आ जाते हैं तो ये है फ़ोन जावा वाली कॉलोनी। इधर आ जाते हैं और ये हमने उठाया इनका हिस्सा और यहाँ पे हाय 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 डाल दिया। चलो जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पार्टी है, पार्टी 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 है। हक बराबर का तकसीम करता हूँ, किसी को भी महरूम नहीं रखूँगा। अपने असूल हैं, असूलों का पाबंद हूँ, टेंशन नहीं लो। अच्छा जी, ये जो है मुर्गियों को खिला देंगे या घर वालों से पूछेंगे कि क्या करना है, वरना इसे फ्रिज में रख देंगे, देखते हैं मुर्गियों ने कुछ खाया नहीं खाया, उस हिसाब से फिर हम इन्हें देंगे। अच्छा जी, ये छोटा हिस्सा जो है वो हमारी इस कॉलोनी में थोड़ी कम फिंच है, तो इधर हम थोड़ा सा कम डाल देंगे। हाय 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 हाय, क्या गया है भाई। ये आपको दिख रही होंगी, कुछ बच्चे वगैरह भी आ गए माशाल्लाह, क्योंकि सीज़न आ गया है। आप देखें माशाल्लाह, कुछ ऑरेंज के पीस भी आपको दिखेंगे, दिख रहे हैं, पट्टे भी दिख रहे हैं, ऑरेंज के पीस भी दिख रहे हैं। और दुआ करो, कोशिश है कि इंशाल्लाह बेहतरीन रिज़ल्ट लेंगे, इनसे बेहतरीन ब्रीड लेंगे। बाकी जो रब को मंजूर होता है वही होता है। इंशाल्लाह तबारक व तआला आपके साथ जुड़े रहेंगे और आपको भरपूर शौक़ कराएंगे। इधर आ जाते हैं तो इस कॉलोनी को भी खोलते हैं, तो खुल जा सिम सिम, खुल जाओ। ये कुंडी इसके ऊपर लगी है और यहाँ हम ऐसे दाखिल होंगे, ये रहे। और बहुत सारे परिंदे जो हैं इस गार्डर के पीछे की तरफ हैं, तो इसे आराम से मैं करूँगा। ये गेट बड़ा है तो खुल जाएगा, तो इस तरह से पीछे से गेट बंद किया। ये यहाँ पे कुंडी लगी हुई है, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये कुंडी यहाँ रखी है, इसने लॉक कर दिया, अब ये गेट बाहर नहीं जाएगा। तो अब जो है ना मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें ये बैठे हैं, ठीक है जी। तो ये हम रख देते हैं यहाँ पर, ये थोड़ा आगे कर देंगे, आगे एंजॉय करेंगे। अब आपको हम दिखाते रहेंगे, पहले यहीं से दिखाना शुरू कर देते हैं किस तरह से खाते हैं, आपको शौक यहीं से करा देते हैं। पहले आना शुरू हो गए, ये देखें, ये माशाल्लाह क्या बात है, अपना अपना हिस्सा लेके जा रहे हैं। सर्दियाँ बहुत सख्त गुजरी हैं, परिंदे काफ़ी ख़राब भी हुए सर्दियों में, लेकिन अब इंशाल्लाह सेट हो जाएंगे। ये देखें, पट्टा भी ऊपर से नीचे आया है और ये अभी मटकी से ही बाहर आया है शायद। मैं बाहर चले जाता हूँ क्योंकि मेरी मौजूदगी में ये नहीं आ रहे, डर के मारे। अब बाहर जाते हैं और दूसरे केजेस में, तो बाहर आके हम दूसरी कॉलोनियों में देखेंगे कि वो किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। आप देखें वो नीचे आ चुके हैं, ये देखें आना शुरू कर दिया इन्होंने भी। ये आपको दिख रहे हैं ब्लैक चिक के पट्टे, आपको दिख रहे होंगे 3 से 4। ये भी कुछ अरसे पहले ही कूदे और इसमें क्रस्टेड भी हैं। तो ये एक पेयर ने बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया है और ये एक ही पेयर के बच्चे हैं माशाल्लाह, आपको दिख रहे होंगे। इसमें क्रस्टेड फीमेल भी आ गई हैं, क्रस्टेड मेल भी आ गए हैं। इंशाल्लाह जब ये ग्रोथ करेंगे, बड़े होंगे, तो इनसे कॉलोनी में मिक्सिंग वाले क्रस्टेड निकलेंगे इंशाल्लाह, और फिर मज़ा आएगा। तो चलें अब दूसरी कॉलोनियों में झांकते हैं वहाँ क्या चल रहा है। अच्छा, जावा जो कि है ना बड़ा डरा डरा सा रहता है, इनसिक्योर फील करता है। प्रोटेक्शन अपनी जो है ना इसकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती है।
तो ये मौजूदगी के वक्त नीचे नहीं आते, ये इनकी आदत है। तो हमें कैमरे को इधर कॉलोनी के अंदर दरवाजे के साथ ऐसे लगा के पीछे जाना पड़ेगा। और अगर इस दौरान मेरा मोबाइल गिर गया तो भाइयों आप में से कोई जो है ना इसका नुकसान भरेगा। तो मैं अब पीछे चला जाता हूँ और दुआ है कि जल्द अज जल्द ये आएँ, एंजॉय करें और आप भी देखें वीडियो को और एंजॉय करें। तो हवा यहाँ पर आज जो है इस्लामाबाद में बाहर की तरफ काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, जिससे तरपाल जो है हवा के प्रेशर से ऊपर होता है और फिर धड़म करके नीचे आता है, जिससे बर्ड्स बार बार उड़ जाते हैं। तो फिर खौफ के बाद वो कुछ टाइम लगाते हैं, नीचे नहीं आते। तो भाई वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलूंगा नए टॉपिक को नई वीडियो से। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।